तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर सी। और अगर आपने ये एक्सरसाइज नंबर सी जहाँ पे हम क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला यूज करने वाले नहीं समझा है, तो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाकर हमारा पहला डिटरमिनेंट का वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आकर एक्सरसाइज भी आप अपना सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज नंबर सी में सबसे नंबर 1 देख लेते हैं कि सर क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो सबसे पहला नंबर है हमारा क्या कि सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। बहुत ज्यादा सिंपल है सर, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सर वी हैव, हमारे पास है, वी हैव क्या है सर, डी मतलब सर डिटरमिनेंट। अगर आपने नहीं समझा है कॉन्सेप्ट, में फिर से दोबारा बोल रहा हूं, आप जाकर हमारी पुरानी वाली वीडियो देख लो, डिटरमिनेंट चैप्टर 1, जो आपकी मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दे रहा हूं। यहां पर दिख रहा होगा आपको आई बटन, वहां पे मैं लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां जाकर वीडियो देख लीजिए भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डी हमारा कौन सा है सर, 10 और 17, 10 और 17 हमारा डी है। तो हमको क्या करना है, इसका लिखने आना है। तो 10 और 17 को छोड़कर लिख देते हैं सर 2, 3 और यहाँ पर y है, y के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब क्या 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, सिंपल 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 होता है, वैसे ही 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई हुआ। तो ये जैसे ही हम यहाँ पर उसका 1 ले लिए सर कॉमन, और यहाँ पे y से 2 ले लिए, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। उसका चलिए देख लेते हैं कैसे, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, जो कि डिटरमिनेंट हमारा सर कितना 1 आया। चलिए हो गया ये। अब चलते हैं हम dx निकालने की तरफ, क्योंकि हमको क्रेमर्स रूल में dx और d चाहिए, dy और d चाहिए, तो यही हम निकाल रहे हैं। तो dx निकालना है सर, तो dx मतलब dx x के पोजीशन पे हमको d का वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 3 की जगह पे 10 और 17, तो 10 और 17 और यहाँ पर 1 और 2 एज इट इज रहा। फिर 10 2 जा 20 माइनस 17 1 जा 17, जो कि हमारा आंसर आया सर 3। अब चलते हैं dy की तरफ। dy कितना निकालना है सर, सिंपल y के पोजीशन में मतलब 1 2 के पोजीशन पे d को पुट कर देना है। तो d का वैल्यू सर 10 और 17, तो यहाँ पे 2 3 सेम रहा, 1 2 की जगह पे 10 और 17 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा इजी। 17 2 जा 34 होता है, माइनस 10 3 जा 30 आएगा आपका, इज इक्वल टू 4 आया यहाँ पर आंसर। सो बाय सर कि x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, जो कि वैल्यू कितना आता है सर, dx इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, d हमारा सर 1 दिया हुआ है, तो लिख दिया इज इक्वल टू x आ गया हमारा 3। अब चलते हैं y को निकालने की तरफ सर। y, तो y के लिए हमको फॉर्मूला आपको पता ही होगा, dy बाय d। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आप कोई क्रेमर्स रूल नहीं समझ आया तो आप पहले वाली वीडियोस देख लो, समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है। क्या है सर, dy बाय d इज इक्वल टू dy कितना दिया हुआ है सर, हमारा 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया 4 अपॉन में d रहेगा, d मतलब सर 1 है यहाँ पर, तो इज इक्वल टू 4, तो हमारा x और y 4 निकल गया। तो आप लिख दोगे सर क्या, देयरफॉर हियर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, और इसको कर दोगे ब्रैकेट और लिख दोगे सर यहाँ पर आंसर। और ऐसे ही आप एग्जाम में भी प्रेजेंटेशन ऐसे ही दोगे, तभी तो आपको मिलेंगे सर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। ये मेरा चैलेंज है, आपको आएंगे सर मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। ये मेरा विजन है कि हर उड़ीसा का वो बच्चा जो मैथमेटिक्स से डरता है सर, वो मैथमेटिक्स को उंगलियों पे नचाएगा, क्या नचा लेगा उंगलियों पे। तो चिंता मत करो सर, आपका भाई साथ है, और आप बस अपने मेहनत करो, मैं जैसे बता रहा हूं आप उसको फॉलो करो, और देखते हैं कैसे नहीं आएगा मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 छीन कर ले आएंगे, बता दे रहा हूं। क्योंकि हक छीना जाता है, लिया जाता है, कमाया जाता है, अर्जित किया जाता है, ना ही मांगने से मिलेगा। मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगा, तबना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, तभी जाकर उस चीज तुम्हें मिलेगी, ठीक है। तो कम ऑन द टॉपिक सर। अब नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, चलिए बहुत ज्यादा इजी। तो लिख लेते हैं सर क्या, फिर वी हैव क्या सर, डी निकालना है। तो डी सबसे पहले हमको डी चाहिए, तो 11 और 24 ये है, तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी कौन बचे सर, x और y का कंस्टेंट्स कहेंगे, तो सर 5 3 2 एंड 7, तो 5 3
2 and 7। और जो भी भाई बहन को मेरे को नहीं पता जिन भाई बहनों को कि 5x में कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, तो सर ये जो नंबर होगा ना, कोई भी नंबर को हम क्या कहेंगे सर, कांस्टेंट कहेंगे। और जो भी अल्फाबेट रहेगा उसके साथ उसको हम क्या कहेंगे सर, वेरिएबल। तो अब जब मैं बोलूं कांस्टेंट उसका लिख रहे हैं तो उसका नंबर से लिखना है, ठीक है बरोबर। चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका आंसर निकाल देते हैं सर, 5 7 जा 35 माइनस 3 2 जा 6, जिसका आया हमारा 29 आया हमारा क्या, डिटर्मिनेंट का डी। हाँ सर एकदम ठीक है। अब चलते हैं सर dx निकालने की तरफ। तो dx निकालना है तो x की जगह पर, x के वैल्यू की जगह पर हमको d का वैल्यू पुट करना है। तो 5 3 की जगह 11 और 24, तो हो गया है हमें 11, ठीक है। और कितना हुआ सर, ये 11 और 11 7 जा 77 माइनस 24 2 जा 48, जिसका आया हमारा कितना सर, कि अब ये हमारा कितना 29 आया वैल्यू। अब dy निकाल लेते हैं। तो dy कितना है सर, y के वैल्यू की जगह पर x d का वैल्यू पुट कर देना है सर। तो 5 3 11 और 24, 5 3 11 और 24 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 24 5 जा 120 माइनस 11 3 जा 33, जिसका आंसर आया क्या सर हमारा 87 बराबर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ x इज इक्वल टू dx अपॉन d, जो कि हमारा dx सर 29 है और d कितना सर हमारा 29 है। तो कितना आया सर 1 आया हमारा वैल्यू x का, और y का वैल्यू देख लेते हैं। तो dy अपॉन d, जिसका वैल्यू कितना आएगा, dy हमारा 87 है और ये हमारा 29 है। तो 29 3 जा आता है हमारा 87। तो इसका क्या वैल्यू निकल गया सर, x 1 निकल गया और y हमारा 3 निकल गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। क्या है सर, वी हैव, फिर से वही फॉर्मूला लिख दिए, हमको निकालना है सर डी। तो डी मार्कर भी बहुत धीरे चलता है। तो डी का वैल्यू मतलब सर 0 0 को छोड़ दिया और बाकी को लिख लिया। x और y का कांस्टेंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x का कांस्टेंट कौन है, कुछ नहीं है उसके साथ, इसका मतलब 1 ही होगा उसका कांस्टेंट। तो 1 लिख लिया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -1, ठीक है हमने ये लिख लिया। कितना है सर 1 × -1 -1। अब माइनस का साइन और 3 3 जा कितना 9 आता है आपका। तो कितना आया -10 आपका d आया। अब चलते हैं dx निकालने की तरफ। dx कितना है सर, dx x के वैल्यू की जगह पर हमको d का वैल्यू पुट कर देना है, मतलब 0 0 3 एंड -1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। अब dy इज इक्वल टू y के वैल्यू की जगह पर हमको d का वैल्यू पुट कर देना है। तो 1 3 सेम रहा और 3 1 की जगह पर 0 0 लगा दिया। तो सर फिर 0 -0 इज इक्वल टू 0, कुछ लिखने का जरूरत नहीं। x is equal to dx upon d, that is 0 upon -10, that is 0, और y is equal to dy upon d, जो कि होता है हमारा सर 0/0, यस नहीं 0/-10। तो इसका भी आंसर आया हमारा 0। हियर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 कर दिया इसको आपने ब्रैकेट और लिख दिया यहाँ पर आंसर। अब मार्कर भी हमारा हो गया है सर खत्म। फिर भी हम ये एक्सरसाइज अभी खत्म करके ही रहेंगे, ठीक है। तो नंबर 4 क्या कहता है सर कि 3x - 4y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वी हैव, यहाँ पे क्या हो गया सर d इज इक्वल टू 3 2 -4 एंड -7, ठीक है। कितना है 3 3 -7 जा -21, माइनस का साइन लगा दिया, फिर ब्रैकेट -4 × 2 -8 आ गया आपका, जिसका आंसर कितना आ गया सर -21 + 8, जिसका आया सर 13 -13। अब dx निकाल लेते हैं। तो 1 3 -4 एंड -7 कितना आया सर -7 -12, तो +12 आ गया सर। इतना आया सर 5 आया आपका आंसर, ठीक है। dy निकाल लेते हैं। तो dy कितना है सर 3 2 1 एंड 3। तो 3 3 जा 9 एंड -2 1 जा 2, जो कि आ गया हमारा 7। अब x इज इक्वल टू dx अपॉन d, दैट इज 5 अपॉन -13, y इज इक्वल टू dy/d, जो कि आएगा आपका 7/-13। आपको x और y आपका मिल गया आंसर। अब चलते हैं हम अपने, तो चलिए हम कर लेते हैं अपना नंबर 2। तो नंबर 2 का हम पहले 3 क्वेश्चन करेंगे, 1 2 एंड 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, सॉल्व दिस। सबसे पहले सर डी, तो डी कौन सा है सर 7 -2 एंड -4, और बाकी सारा को हम लिख देना है, डी को लिख देते हैं हम। तो 2
3 एंड x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 और ये y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 और ये -1 हो जाएगा और यहाँ पर +2 है तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे फिर प्लस z तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3। तो सर ये हो गया डिटर्मिनेंट 3/3 का। चलिए इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सॉल्व हम बाद में करेंगे, बाकी पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि dx। अब dx निकाल लेते हैं सर, आपको सॉल्व तो आप सॉल्व करके जल्दी से बताइए। उसके बाद मैं लिखता हूँ सर dy। तो dy कौन कौन है सर, यहाँ इसको चलिए कर लीजिएगा आप सॉल्व। उसका dx का निकाल लेते हैं। चलिए तो d इसको आप सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। सर सिंपल ये डिटरमिनेंट से इक्वेशन है तो सॉल्व किए ही है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सर आपका अभी d आ गया है, dx आ गया है, dy आ गया है, d आ गया है। तो क्या आपका भी आंसर मैच किया? अगर मैच किया तो सर कमेंट में बोलिए कि मैच कर गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, बाय क्रेमर्स रूल मिला x इज इक्वल टू dx अपॉन d, जिसका वैल्यू है आपका dx हमारा 25 और d हमारा 25 है। तो 25 अपॉन 25 सर आता है हमारा 1। सो x इज इक्वल टू 1 आपका वैल्यू निकल गया। देखिए एकदम बढ़िया से। चलिए आप भी चेक कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और y और z का वैल्यू निकालिए। उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। तो y का वैल्यू सर dy बाय d एंड dy कितना दिया 50, तो 50 बाय 25 जो कि आता है हमारा सर 2, y इज इक्वल टू 2, ये हमारा y का वैल्यू निकल गया। देन और एक लाइन फिर z का वैल्यू निकालना है सर, तो dz बाय d और dz हमारा कितना दिया है सर 75 और d कितना दिया हुआ है, d हमारा 25 दिया हुआ है। तो सर इसका आंसर आया सर हमारा 320, क्योंकि 25 3 75। तो z इज इक्वल टू 3, ये आ गया सर आपका आंसर। यहां आप लिख लीजिए। तो बराबर। चलिए अब चलते हैं हम अपना नंबर 2 की तरफ। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे नंबर 2 क्या कहता है सर, सिंपली सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द क्रेमर्स रूल। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, वी हैव, ठीक है वी हैव, उसके बाद डी का निकालते हैं हम। चलिए इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा डी का। ठीक है अब चलते हैं हम डी एक्स का निकालने के लिए, बाद इज इक्वल टू दे दीजिए, फिर dy का लिख लीजिए सर, दिया ब्रैकेट और इसको आंसर निकाल लेंगे। फिर dz निकालेंगे सर। तो सर आप इसका जल्दी से क्या सर एकदम स्पीड में इसका आंसर निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर सॉल्व कीजिए, उसके बाद मुझे मिलिए जब आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये गया चुटकी, dy एंड dz मिल चुका है। तो चलिए सिंपल से इसका आंसर निकाल लेते हैं x y z। तो x y z निकालने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बाय क्रेमर्स रूल वी गेट, क्या मिला है आपको कि x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो सर यहाँ पे dx क्या दिया हुआ है, dx कितना दिया हुआ है सर, dx तो यहाँ पे हमारा 57 दिया हुआ है। तो 57 बाय यहाँ पे d माइनस 38 दिया हुआ है। तो कितना हो गया सर, ये तो कटेगा नहीं, कट सकता है। देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी छोड़ देंगे एज इट इज तो भी आपको नंबर मिलने ही वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसा है तभी भी ठीक है। मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करके कैसे कर सकता हूँ सर, ये देखिए 19 2 जा कटेगा ये वाला और ये 19 माइनस 3 जा होगा, तो ये -3/2 हो गया। ठीक है सर। अरे ये तो -38 है, तो 19 -2 जा और ये 19 3 जा 57 आएगा हमारा। फिर y का वैल्यू सर क्या है यहाँ पे, dy बाई d लिख दिए। तो dy हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर -171, तो यहाँ पे -171 लिख दिया हमने सर। -38 है हमारा, तो -38 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ पे कितना होगा 9, देखिए 19, ये 19 2 जा कट गया सर, कितना 19 2 जा ये कट गया, तो हमने 19 9 जा लिख दिया। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे था तो माइनस माइनस यहाँ पे कट आउट होके ये हमारा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। उसके बाद z, तो सर dz बाई d लिख देते हैं। तो निकाल लेते हैं सर, dz कितना दिया -209 और हमारा d कितना दिया है सर -38, तो यहाँ पे -38 लिख दिए और ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। ठीक है सर। उसके बाद देखिए कितना आएगा इसका आंसर, माइनस माइनस अगर है तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 19 2 जा
तो यहाँ पे 19 2 जा मैंने लिख दिया, फिर ये 19 कितना था 209, 19 11 जा कितना सर 19 11 जा, तो ये हो गया हमारा 11/2 आंसर x y and z। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं therefore x is equal to 3/-2, y is equal to 9/2 and z is equal to 11/2, और इसको कर दीजिएगा अब ब्रैकेट और आंसर। ठीक है सर, हो गया। बहुत सिंपल तरीके से हम मैथ को समझेंगे जिससे कि ग्राउंड लेवल का बच्चा भी, मतलब ओडिया मीडियम का बच्चा भी, सबसे वीक बच्चा भी मैथ्स को एकदम सीख सकता है बहुत अच्छे तरीके से। ये मेरी कोशिश रहेगा सर। तो चलिए अब नंबर 3 कर लेते हैं। क्या है नंबर 3? सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे तो 3 टर्म्स दे दिए थे एक्स वाई एंड जेड, बट यहाँ पर एक्स वाई जेड तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर सर कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है, जेड तो दिया ही नहीं है, तो बात ही कुछ नहीं है जेड का। तो यहाँ पर जो -5 है, इस -5 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इधर इसको ले जाएंगे तो 5 बन जाएगा। -5 है इधर इज इक्वल टू किस तरफ +5 हो जाएगा सर। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 5 और ये होगा इक्वेशन कंप्लीट। और चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या सर, वी हैव डी मतलब सर 5 2 को छोड़ दिया, बाकी को लिख दिया उसके कॉन्स्टेंट्स को। तो 3 4 3 एंड -3, इसका सर आंसर आया कितना -9 -12, जिसका सर आया हमारा -21। ठीक है, उसके बाद dx लिख लेते हैं। तो dx हमारा क्या है, 3 4 की जगह 5 2 3 एंड -3, उसका कितना बन गया ये -15 -6 -21, फिर से ये बन गया। फिर dy लिख लेते हैं सर। dy कितना हुआ है सर? dy तो 3 एंड -3 है, तो इसकी जगह लिख देते हैं 3 4 5 एंड 2। 3 2 जा 6 -5 4 जा 20, तो ये हो गया, हमने लिख दिया 20, जिसका आंसर कितना है सर? आंसर -14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत। तो चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व बाय अप्लाइंग क्रेमर। जो हमारा dx है, dx/d जो कि हमारा x निकलता है जिससे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x निकलता है जिससे। तो dx क्या दिया हुआ है -21, d क्या दिया हुआ है सर -21, तो क्या कर दिए सर कैंसल आउट, 1 बचा। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं y के तरफ। y इज इक्वल टू dy/d आता है सर। तो dy कितना दिया है -14 और बताओ भाई, अरे सर d मतलब -21 पुट कर देते हैं। तो क्या होगा सर, 7 2 जा और 7 3 जा, तो सर 2/3 आ गया क्या हमारा, y इज इक्वल टू 2/3। तो y इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। तो चलिए हम चल लेते हैं अपने, तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपना नंबर 4 5 एंड नंबर 6। तो चलिए जल्दी समझ लो। तो ये देखो सर, यहाँ पे 7x - 5y प्लस कुछ तो दिया नहीं हुआ है सर। यहाँ पर एक थर्ड टर्म दे दिया है एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पर जेड वाला टर्म नहीं दिया आपके बुक में भी। तो इसका सॉल्यूशन ये है सर, पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं बहुत इजी करके। सर ये देखिए कि 5 + 3 कितना होता है, 5 + 3 सर 8 होता है। तो यहाँ पर क्या बोला सर, ये 2 टर्म है, इसको हमको 3 टर्म का बनाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको एक कुछ करना पड़ेगा ना। तो सर यहाँ पे मैं 0 ऐड कर दूंगा, तो ये 3 टर्म का ही बन गया। मतलब यहाँ पे 3 नंबर्स का भी सम हो गया और इसका वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ। तो हमको सेम यहाँ पर भी वही करना है, इसका वैल्यू सेम रहेगा बट एक और एक टर्म हम उसमें घुसा देंगे। जैसे कि 0 यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर हम 0z को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे वैल्यू वही रहेगा बट ये 3 टर्म का बन जाएगा। तो ये हो गया कंसेप्ट क्लियर आपका। चलिए एकदम लिख लेते हैं सर, वी हैव, ठीक है, वी हैव डी। तो डी का क्या वैल्यू है सर, 11 13 एंड 14 को हम कहते हैं सर डी, और बाकी को एक्स वाई एंड जेड, तो उसके कौन है। तो चलिए लिख लेते हैं सर 7 3 -5, ठीक है आपने लिख लिया। फिर यहाँ का कांस्टेंट -5 2 एंड 1 वाई, तो ये हो गया 1। यहाँ पर सर 0 क्योंकि z के साथ तो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर z के साथ 10 है, तो 10 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा मतलब हड़बड़ी मत करो, ठीक है। उसका लिख लेते हैं सर हम dx का लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे। उसके बाद चलते हैं dy का क्या है सर, तो d एज इट इज रह गया, ठीक है। उसके बाद dz को लिख लेते हैं। तो dz हमारा क्या है सर, इसको जल्दी से हम कर लेते हैं सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद मिलते हैं। वीडियो को पॉज करो, इसको जल्दी से सॉल्व करके मेरे को दिखाओ, कमेंट में बताओ कि अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो।
तो अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूं, ये देखो यहां पर अगर मैं 7 - 5 एंड 0 तो 2 यहां पे 3 टर्म है तो 0 है, इसका मतलब उसका लिखना की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो 0 आएगा, तो यहां पर मेरे को 2 बार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस वाले कॉलम से इसको सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे सिर्फ एक ही टर्म ना बचा हुआ है तो इसको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो इस टर्म से लिया तो 10, तो 10 का माइनर कौन कौन है, यहां पर देखो ये कट, रो कॉलम कट, तो क्या बचा सर 7 - 5 3 एंड 2। एकदम इजी है, बहुत इजी है सर। तो यहाँ पर 10, उसका 7 2 जा 14 माइनस, उसके बाद 3 - 5 जा -15 आएगा यहाँ पे हमारा। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का हो गया सर, तो 29, तो ये हो गया सर 290 ओनली। तो उसके बाद चलते हैं dx निकालने के लिए सर। तो यहाँ पर भी वही वाला खेला हो जाएगा, खेला होबे बांग्ला वाली, अगर पॉलिटिक्स देखते होगे ना तो ये होगा खेला होबे, वो क्या बोलते हैं बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ना वो कहती है, तो यहाँ पर हमने भी वही बोल दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका 10 का माइनर सर 11 - 5 13 एंड 2, जिसका आंसर कितना आ गया सर 10 कॉलम के अंदर, सॉरी ब्रैकेट के अंदर 11 × 2 22 माइनस का साइन 13 - 5 जा -65 आ गया हमारा, ठीक है। और ये हो गया हमने 10 लिख लिया, 22 प्लस 65 जिसका आएगा सर हमारा 10 × 87 जिसका आता है हमारा 870 ओनली। उसका चलते हैं ना डिवाइड निकालने के लिए, तो इसका यहाँ पे सर यहाँ पे सेम है तो 10 से हम माइनर निकाल सकते हैं। तो 10 उसके बाद इसका माइनर लिख लिया सर 7 11 3 एंड 13 बरोबर, हाँ सर। अब ये 10 हो गया, 7 × 13 कितना आएगा सर 91 आ जाएगा, माइनस 11 3 जा 33 आ गया हमारा। उसका 10 लिख लिया यहाँ पर हमने, उसका 91 - 33 सर आएगा आपका 58 उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने से 580 आ जाएगा, ठीक है सर। अब चलते हैं z को निकालने के लिए dz निकाल लेते हैं। तो 7 हो गया, ये 2 14 जा 20, हमारा निकल गया सर dx dy एंड dz निकल गया। तो इससे सिंपल से निकाल लेते हैं सर x y एंड z को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय क्रेमर्स रूल वी गेट, क्या मिला सर हमको कि x = dx अपॉन d। तो dx हमारा दिया हुआ है सर 870 और d हमारा कितना सर दिया हुआ है 290। तो सर 290 3 जा 870, तो यहाँ पे सर हमारा x कितना आ गया, x = 3 और इसको कर दिया हमने ब्रैकेट में। फिर y निकाल लेते हैं कि सर dy/d, तो dy कितना दिया हुआ है सर 580, तो 580 बाय 290, तो कितना हो गया सर 290 2 जा, तो y = 2 आ गया आपका आंसर। फिर लिख लेते हैं z, सर z का क्या आएगा सर dz/d, तो dz हमारा कितना दिया हुआ है, अगर आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा तो मैं रुकिए इसको साइड में लिख लेता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये z है सर, z का क्या है सर dz/d, तो dz हमारा कितना दिया हुआ है सर 783 बाय 290, जिसका आंसर आएगा हमारा सर z = 2.7, ठीक है। आंसर एकदम बराबर है, एकदम बराबर होना भी चाहिए, है कि नहीं। 1 minute 37 seconds later. तो चलिए हम कर लेते हैं अपना नंबर 5। क्या है नंबर 5 सर 2x + 3y + z, वही सिंपल वाला है, किचकिच करता है, चलो इसको सॉल्व करके छोड़ देते हैं सर। क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है, तो सर लिख देते हैं हम वी हैव, क्या वी हैव हमारे पास क्या है सर d लिख लेते हैं सर d, मतलब इस वाले को छोड़ के बाकी के कॉन्स्टेंट्स को लिख देना है। सॉल्व करेंगे एक बार में, उसके बाद ये dx निकाल लेते हैं सर, dx कितना आया हमारा, उसके बाद dy लिख लेते हैं, तो dy हमारा कितना दिया हुआ है, उसका dz लिख लेते हैं, तो dz क्या सर सिंपल z के जगह पे हम d को पुट कर देना है। उसके बाद चलिए भैया इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और मिलते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा d dx dy और dz निकल गया है, तो चलिए इसको हम सिंपल से पुट करके आंसर निकाल लेते हैं कि सर x = dx अपॉन d। तो
तो dx अपॉन डी कितना है सर, dx तो हमारा -918 है, बाय डी कितना दिया हुआ है 306, तो कितना होगा ये 306 3 जा कट जाएगा, तो ये -3 से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब निकाल लेते हैं सर हमारा y, तो y कितना है सर dy बाई डी, तो dy कितना दिया हुआ है सर, dy तो ये है -306 दिया हुआ है, तो -306 बाय डी कितना दिया हुआ है सर हमारा 306 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 306 1 जा -1 जा, तो y इज इक्वल टू -1 हमने लिख दिया, बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ, तो z इज इक्वल टू हमारा dz बाई डी, तो यहाँ पे हमारा सर dz कितना दिया हुआ है, dz का वैल्यू तो 0 निकला है, तो 0 बाय डी हमारा 306 है, तो 306 हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0, z आंसर आ गया सर। तो अब चलते हैं नंबर हम 6 की तरफ, देखा कितना इजी है। नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है हमको, सर ये भी वही कहता है, सॉल्व करके हमको दे दीजिए। तो वी हैव d इज इक्वल टू 1 1 and 2 1 - 1 and 1 1 1 and -1, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं सर, सॉल्व कर लीजिएंगे। तो dz इज इक्वल टू ये आ जाता है 6 2 1 1 - 1 1 1 1 and -1, उसका इसको भी सॉल्व कर लेंगे। dy इज इक्वल टू 1 1 and 2 6 2 1 1 1 and -1, उसके बाद सर dz को लिख लेंगे सर, dz क्या हुआ है सर 1 1 and 2 1 - 1 1 and 6 2 and 1। अब चलिए मिलते हैं आपसे सॉल्व करने के बाद, और आप भी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करके मेरे को बताइए। 1 minute 37 seconds later. निकल गया, dy भी निकल गया और dz भी निकल गया। चलिए इसको पुट कर लेते हैं। बाय क्रेमर्स रूल वी गेट, क्या क्या मिला हमको, चलिए देख लेते हैं सर। x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, तो dx हमारा कितना दिया हुआ है dx, तो यहाँ पर सर ये dx है, तो dx कितना दिया हुआ है सर 6 दिया हुआ है, तो 6 d कितना दिया हुआ है सर 6, तो 6 अपॉन 6 1 आता है, तो x इज इक्वल टू 1 और इसको कर दिया हमने ब्रैकेट के अंदर। उसके सर y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, तो dy कितना सर हमारा 12 दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है हमारा 6 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया सर y इज इक्वल टू 2, क्योंकि 6 2 जा 12 आता है। उसके बाद चलते हैं हम अपना z निकाल लेते हैं सर, dz अपॉन डी, तो dz हमारा कितना दिया है सर 18, तो 18 बाय d कितना दिया हुआ हमारा सर 6 दिया हुआ है, तो 6 3 जा 18, तो z इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैथमेटिक्स को ऐसे ही करते रहेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तभी तो आएगा मजा, क्योंकि हमको लाना है सर मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100, इसलिए हम पढ़ेंगे एकदम दबाकर, और मैं जैसे से आपको गाइड कर रहा हूं आप वैसे वैसे पढ़ते जाओ, देखो कैसा नहीं आता है सर 100 से 100 मैथमेटिक्स में। चैलेंज ये मेरा कि आपका 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। क्यों गारंटी दे सकता हूं सर, क्योंकि मैंने भी अपने मैथमेटिक्स के पेपर में 91% स्कोर किया हुआ है, तो इसके टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज मेरे को पता है कि क्या होते हैं। ठीक है सर, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम कर लेते हैं अपने 3 एंड नंबर 4, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। आप देख लीजिए एक्सरसाइज नंबर सी का नंबर 3 एंड 4 हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले नंबर 3 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है हमको क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा मैंने नंबर 3, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है सर, द प्राइस ऑफ 3 अकाउंटिंग बुक्स एंड 5 बिजनेस मैथमेटिक्स बुक इज 800 and that of 6 accounting books and 3 business mathematics books is 900. Find the cost of an accounting book and a business mathematics books. तो यहाँ पर हमको find the cost of accounting और business mathematics का बुक का निकालने के लिए बोला गया है हमको, क्या प्राइस। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा सर, यहाँ पर आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं। हमको क्या नहीं पता सर, अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक का प्राइस नहीं पता, तो उसी को हम क्या कर लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ अकाउंटिंग बुक इज, लेट द प्राइस ऑफ अकाउंटिंग बुक बी एक्स एंड लेट द प्राइस ऑफ
बिजनेस स्टडीज नहीं, बिजनेस मैथमेटिक्स बुक्स, तो BMS लिख दे रहा हूं मैं, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का बुक BY। ठीक है सर, ये दो इक्वेशन हमारा बन गया। तो ये दो इक्वेशन हमारा तो बन गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राइस ऑफ 3 अकाउंटिंग बुक्स एंड 5 बिजनेस मैथमेटिक्स बुक्स इज 800। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला सर कि 3 अकाउंटिंग बुक्स, द प्राइस ऑफ 3 अकाउंटिंग बुक्स, तो 3x ले लिया हमने। ठीक है, फिर प्लस क्या बोला है सर 5 बिजनेस मैथमेटिक्स बुक्स, तो 5y ले लिया। दोनों का सम कितना बताया गया सर, प्राइस 800 बताया गया है, तो 800 हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये बन गया सर हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि एंड डेट ऑफ 6 अकाउंटिंग बुक्स, अब यहाँ पे 6x लिख लेते हैं, 6 अकाउंटिंग बुक्स, तो 6x प्लस एंड 3 बिजनेस मैथमेटिक्स बुक्स इज 900, तो 3 मैथमेटिक्स बुक्स इज इक्वल टू 900। ये हो गया सर हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों हमारा तो हो गया सर, ये तो इक्वेशन बन गया। अब तो इजीली सॉल्व हो सकता है, हाँ जी एकदम इजीली सॉल्व हो सकता है। तो मैं बुक को रखता हूं अभी तक काल साइड में, उसके बाद चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाते हैं। ये तो आपको आता ही है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर। वी हैव डी इज इक्वल टू 3 6 5 एंड 3, x is equal to 800 and 900, 5 and 3, dy is equal to 3 6 800 and 900। चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं हम क्या सर, सॉल्व। तो देखिए हमारा d भी निकल गया, dx भी निकल गया, dy भी निकल गया। सिंपली अब xy निकालना है तो dx अपॉन d, y निकालना है तो dy अपॉन डी, सिंपल। तो यहाँ पर लिख देते हैं सर, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। तो सर हमारा dx कितना दिया हुआ है, आपने तो अभी बताया dx सर 2100 दिया हुआ है, -2100 दिया हुआ है, और d हमारा -21 दिया हुआ है। तो सर ये 100 से कट जाता है हमारा, तो ये हो गया हमारा 100। तो x इज इक्वल टू हमारा 100 निकल गया। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 हमारा निकल गया, ब्रैकेट कर दिया देयरफॉर देकर। उसके बाद y निकालना है सर, तो dy अपॉन डी, तो dy हमारा कितना था -2100 बाय -21 दिया हुआ है, तो ये भी कट गया सर 100 से। इसका मतलब सर y भी हमारा 100 निकल गया। ठीक है सर, आपको पता चल गया। तो इसका मतलब क्या सर, x मतलब जो हमारा 100 है, x निकल गया हमारा 100, y निकल गया हमारा 5, सॉरी y भी हमारा निकल गया सर 100। तो ये हो गया हमारा x एंड y का प्राइस, मतलब अकाउंटिंग बुक जो हमारा x था और y निकल गया हमारा प्राइस, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक का था। तो यहां पे लिख देते हैं हैंस इज 100। सर ये हो गया आपका एकदम कंप्लीट। देखा कि नहीं कितना इजी है, बस यही तरीके से हमको कर लेना है। अब चलते हैं सर नंबर 4 की तरफ। इसको लाइन खींचा मैंने पतली सी, ये हो गया। उसके बाद ज्यादा ही बड़ा कहा, चलो अब करते हैं नंबर हम 4। तो नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस एंड 5 kg पटाटो इज 105 रुपीज। क्या समझ में आया कि 8 kg चावल और 5 kg आलू का दाम 105 रुपया बताया गया यहाँ पर। एंड डेट ऑफ 7 kg राइस एंड 7 kg पटाटो इज 105। फाइंड द कॉस्ट ऑफ राइस एंड पटाटो पर केजी। सिंपल सी बात है सर, ये भी जैसे हमने 3 किया, इसको भी हमने कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। द कॉस्ट, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि दिया हुआ है सर, द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस एंड 5 kg पटाटो इज 105, मतलब 8 kg चावल और 5 kg आलू का दाम 105 रुपया, और 7 kg चावल और 7 kg आलू का दाम 105 रुपया। यहाँ पे फिर से दे दिया है। तो बताइए 1 kg चावल और 1 kg आलू का दाम क्या है, वो तो हमको नहीं पता, उसी को तो निकालना है सर जी। तो एक्स वाई करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस बी एक्स
सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो बी वाई। तो ये हो गया आपका, जो हमको पता नहीं था, इसका रेट ही तो नहीं पता ना, तो एक्स वाई करके ले लिए, सिंपल सी बात है। उसका लिख लेते हैं सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर 8 kg मतलब 8 kg मतलब 8 kg राइस है, तो राइस कितना है x, तो 8x लिख दिए, प्लस 5 kg तो 5 kg पटाटो तो 5y इज इक्वल टू 105। तो ये बन गया सर हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लिख लेते हैं सर इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा कि 7 kg चावल 7x प्लस 7 kg आलू 7y इज इक्वल टू 105, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब ये तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्रेमर्स रूल के हिसाब से इसको कर लेना है सर सॉल्व। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने वीडियो को फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नया वीडियोस अगर मिले तो आपको मिल जाए हमारा वीडियो। ठीक है सर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम। तो वी हैव सर डी, तो डी कितना दिया है सर 121 आ गया हमारा इसका आंसर 21 रुपया। ठीक है सर, 21 रुपया आ गया। अब dx निकाल लेते हैं। तो dx कितना है सर, तो 210 रुपया आपका आ गया dx, रुपया नहीं 210 रुपया वैल्यू आ गया। अब dy निकाल लेते हैं सर। dy मतलब सर हमको तो सर d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया, सिंपल। अब अप्लाई करते हैं क्रेमर्स रूल। तो बाय अप्लाई सर x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx हमारा सर 210 दिया हुआ है, तो 210 बाय d 21 दिया हुआ है, इसका मतलब 21 10 जा, सिंपल। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू हमारा 10 है। यहाँ पर लिख लेते हैं therefore x इज इक्वल टू 10 और इसको कर दिया डब्बे के अंदर। फिर y इज इक्वल टू सर dy बाई डी निकालना है। तो dy हमारा कितना दिया हुआ है 105 बाई 21, सर ये कितना आ गया 21, 5 जा 105। तो therefore y इज इक्वल टू 5 आ गया आपका आंसर। देखा कितना इजी है। और यहाँ पर आप लिख देना, क्या अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, लिख देना therefore देकर hence द आपने आंसर। एकदम ठीक है सर, एकदम ठीक है। ठीक है, चलिए अगर आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि मेरा आंसर जो है वो सही निकलेगा कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है सर। या x के जगह पर 10 पुट कर देना है, y के जगह पर हमको 5 पुट कर देना है। 8x है तो x 10 है तो 8 इंटू 10 80 आ जाएगा, प्लस y कितना दिया है 5, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 5 जा 25 आ गया सर यहाँ पे। तो इज इक्वल टू 105, तो 80 और 25 105 बन जाता है। तो 105 इज इक्वल टू 105। तो ये हो गया सर वेरीफाइड, मतलब आपका आंसर आपने खुद चेक कर लिया। ठीक है ना सर, तो आप ऐसे खुद से चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका प्रोसेस। तो चलिए हम अपना नंबर 5 एंड नंबर 6 कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है सर, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 60 cm। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है सर, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल मैंने बना लिया। ठीक है, तो ये नेमिंग दे दिया मैं A B एंड C। ठीक है, फिर क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 60 cm। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, द लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड द शॉर्टेस्ट वन बाय 10 cm। अब भैया यहाँ पर हम ए बी को कंसीडर कर लेते हैं सबसे छोटा साइज। ठीक है, ए बी हमारा मान लेते हैं हम x है। ठीक है, अब ये हो गया सबसे छोटा साइज। क्या बोला गया है, द लॉन्गेस्ट साइड एक्सीज द शॉर्टेस्ट वन बाय 10 cm। तो ये मान लेते हैं हम बी सी को लॉन्गेस्ट साइड ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या बोला गया, लॉन्गेस्ट साइड 10 cm ज़्यादा हो जाएगा शॉर्टेस्ट वन से। तो अगर शॉर्टेस्ट वन x है तो उससे ज़्यादा हो जाएगा 10 cm। तो ये सर हो जाएगा क्या, x प्लस 10 cm और ये सिर्फ x cm बरोबर। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वंस। अब इन दोनों का जो भी सम निकला ना सर कि x प्लस 10, ठीक है, ये हमारा हो गया सम दोनों का, इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड। तो ये जो अदर साइड हमारा AC है, इसका लेंथ इन दोनों का सम का 2 गुना होगा बरोबर। क्लियर हो गया एकदम कंसेप्ट। तो यहीं पे लिख लेते हैं
let the shortest side AB is x cm, AB be x cm, and the longest side BC be x plus 10 cm। ठीक है, बरोबर समझ में आ गया ना सर? एकदम आ गया समझ में आपको। और अब क्या बोला, लॉन्गेस्ट साइड का सबसे बड़ा वाला अदर साइड जो है AC। सो द लेंथ ऑफ द other side will be x plus 10 cm। इतना हो गया, क्लियर हो गया। क्या बोला था हमको क्वेश्चन में? ये तो हो गया हमारा टोटल क्वेश्चन खत्म। अब बोला गया है सर फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। बुक को रखते हैं और कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सर क्वेश्चन के सबसे पहले में बोला था सर द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 60 cm। इसका मतलब क्या कि तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ क्या बोला भाई, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब सर AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द लेंथ ऑफ द अदर साइड जो था AC इज इक्वल टू 60। बरोबर जैसा क्वेश्चन हमको बोला सर कि लेंथ जो है हमारा पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस AC उसका होगा 60 cm। तो हमने लिख दिया 60 cm। तो AB हमारा क्या दिया है सर, AB इज इक्वल टू x दिया हुआ है तो x लिख लेते हैं यहाँ पर। प्लस BC कितना दिया है, BC तो x प्लस 10 दिया हुआ है तो x प्लस 10 हम यहाँ पे लिख देते हैं। प्लस AC कितना दिया हुआ है, AC विल बी 2x प्लस 10। बरोबर है कि नहीं, हो गया। तो इज इक्वल टू 60। बाकी काम तो भाई इतना इजी है, क्लास 10th का बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 5 निकल गया, बहुत ही बढ़िया। अब चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि देयरफॉर AB इज इक्वल टू 5 cm and the longest side BC is equal to, BC कितना दिया है सर, x plus 10 BC is equal to x plus 10 is equal to 15 cm। ठीक है, एंड उसका और एक बार लिखेंगे एंड द अदर साइड क्या AC इज इक्वल टू कितना, 2x प्लस x प्लस 10। तो हो गया 2x प्लस x प्लस 10। ठीक है, तो हमारा कितना हुआ सर, ये देखिए यहाँ पर कि 2 5 प्लस 5 10 10 प्लस 10 20 इंटू 2 40 आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 cm। ठीक है भैया, ये हो गया आपका सॉल्व पूरा नंबर 5। देखा कितना इस तरीके से हमने सीख लिया। तो चलिए अब करते हैं अपना नंबर 6। तो बुक लाना पड़ेगा, तो लाते हैं अपना बुक और क्वेश्चन देखिए हम पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 80। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो चलिए ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पढ़ के हम आंसर को कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्या कि क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, द सम ऑफ द 3 नंबर इज 80 इफ यू मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकेंड एंड एड द सेकेंड नंबर एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर वी गेट 92। ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय थर्ड एंड एड द सेकेंड एंड थर्ड टू 8 वी विल गेट 184। देन फाइंड द नंबर्स। आप बोलेंगे मेरे सर घूम गया घूमर हो गया, मेरे को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा ना आपको। नंबर 6 क्या कहता है सर, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 80। तो हमको वो 3 नंबर पता नहीं है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल में ले लेते हैं। क्या सर 6 लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, पहला नंबर x ले लिया and the second number b कितना सर y ले लिया हमने। ठीक है, अब so the third number b z। ठीक है, आपने इसको
z की तरफ ले लिया, है कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। अब क्या बोला है, इन दोनों का जो, इन तीनों का जो सम है वो 80 है। तो पहला इक्वेशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है सर कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 80। हमको पहला इक्वेशन मिल गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इफ यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर कौन सा है सर? फर्स्ट नंबर तो x है, तो इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान से बुक देखो और यहाँ पे पढ़ो। क्या बोला? 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एंड ऐड द सेकेंड नंबर। तो चलो सेकेंड नंबर ऐड कर देते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्या है सर? y है, तो y को ऐड कर देते हैं। फिर क्या बोला, एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर क्या है हमारा? z, तो उसको करना है सर सब्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या बोला कि वी गेट 92, तो यहाँ पे 92 हम लिख देते हैं, हमको मिल गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला है, इफ यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 3, तो फर्स्ट नंबर हमारा x है और इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया। एंड ऐड द सेकेंड नंबर सर y था हमारा, तो इसमें ऐड कर दिया। एंड थर्ड टू 8, अब थर्ड को भी ऐड कर दे यहाँ पे हमने, इज इक्वल टू 184 हमको मिल जाएगा। और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन भी। तो सर ये तो हमारा बन गया क्रेमर सोल का इक्वेशन। तो जल्दी से चलिए इसको कर लेते हैं, आप इसको सॉल्व। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि वी हैव डी इज इक्वल टू 80, 92 और 184 को छोड़ देते हैं, बाकी इनका हम कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो x यहाँ पे किसके साथ है? 1 के साथ है, क्योंकि अगर किसी के साथ नहीं है तो वो 1 ही रहेगा उसके साथ। तो 1, यहाँ पर 2 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर dx लिख लेते हैं। तो dx कितना है सर? अभी आंसर निकालेंगे हम, अभी तुरंत निकालेंगे। फिर dy कितना है सर? के बाद फिर dz। जल्दी से इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी मिलिए मुझे आंसर सॉल्व करके। तो क्या हुआ, निकल गया -4, dx निकल गया -208, dy निकल गया आपका -332 और dz निकल गया हमारा -80। चलिए अब इसको क्रेमर सोल में पुट करते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जगह है नहीं, तो मैं यहीं पे आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो x इज इक्वल टू सर dx अपॉन d। तो d कितना दिया है हमारा सर? dx हमारा -208 दिया हुआ है, बाय कितना सर? -4। तो ये कितना आएगा सर? कट होके माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 52। तो x इज इक्वल टू आपका निकल गया सर 52। ठीक है, इसको कर लीजिए ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 52। चलिए इसको ब्रैकेट नहीं, तो x इज इक्वल टू 52। y इज इक्वल टू सर dy बाई डी। तो dy हमारा कितना दिया हुआ है? dy तो dy सर सीधा हाँ -32। तो -32 बाई डी कितना दिया है? -4 दिया हुआ है। ये कैंसिल आउट हो गया और ये हुआ सर माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया हमारा 8। तो y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू dz बाई डी। तो dz कितना दिया हुआ हमारा सर? -80। तो -80 बाय -4 जो क्या आता है हमारा सर 20 कैंसिल आउट। ओके, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 52, y इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 20। हमारा ये इक्वेशन हो गया सॉल्व। नंबर 5 एंड नंबर 6 अब चलते हैं हम नंबर। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपना नंबर 7 का दोनों नंबर। तो क्या कहता है देखिए सर, यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया था 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 और x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको समझाया है कि अगर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बताया गया है, तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, सॉरी 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, 8 आंसर दे दिया है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा सर, इसको 4 नंबर का एडिशन बनाओ, लेकिन आंसर 8 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 2 0 प्लस कर दूंगा, एक 0 इधर फिर प्लस 0। तो ये सर क्या हुआ, 4 डिजिट्स का एडिशन हो गया कि नहीं? आंसर तो वही रहा ना। तो बस मुझे इस वाले में भी वही करना है। क्या सर, यहाँ पर
x को इंट्रोड्यूस करना है ना, तो मैं x को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है सर, प्लस करके। लेकिन अगर इसका वैल्यू मैं बस 0 कर दूं तो 0x अगर रहेगा तभी इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा और मेरा टर्म भी पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x प्लस वाई, यहाँ पे z मिसिंग है तो सर z को प्लस कर देंगे लेकिन 0z, ठीक है, यहाँ पर भी 0 और z है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, इक्वेशन भी हमारा चेंज नहीं हुआ और काम भी हमारा हो गया। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे हम, उसका चलते हैं dx की तरफ। dx हमारा क्या है सर, तो ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू, अब dy निकाल लेंगे हम, dy बराबर, अब dz निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पे लेते फटाफट हम सॉल्व। तो चलिए सर 1 minute 37 seconds later. तो d मिल गया सर, dx मिल गया, dy और dz भी मिल गया। निकाल लेते हैं बाय अप्लाइंग क्रेमर्स रूल। x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx हमारा क्या है सर, dx तो हमारा दिया -75, ठीक है। d कितना दिया है सर, -15, तो लिख दिया -15। तो 15 कितना था, 75, 15 5 जा 75। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब निकाल देते हैं सर y हमारा, तो y सर dy अपॉन d। तो dy हमारा क्या दिया हुआ है सर, 45 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, हाँ एकदम 45 दिया हुआ है। तो 45 अपॉन -15 दिया हुआ है, तो कितना आ गया सर, ये 3 जा -3 जा, तो y इज इक्वल टू -3 आया आपका आंसर। उसके बाद z निकालना है सर, तो dz बाय d। तो dz हमारा -30 निकला हुआ है, -30 बाय -15 दैट इज 2, z इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ये A12 है, तो A12 का पोजीशन क्या होगा सर, A12 मतलब 1 + 2 3, इसका मतलब नेगेटिव का साइन यहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे तो हमने नहीं लगाया, तो वही वाला मिस्टेक को सुधार देते हैं, नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव का साइन हम लगा देते हैं माइनस, तो -2 × -15 +30 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और यहाँ पर आंसर भी चेंज हो जाएगा, कौन सा, z का, z क्या बन जाएगा सर, -30 नहीं 30 बाय -15 इज इक्वल टू -2 आएगा आपका z, ठीक है सर। गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, और गलती को सुधारना ही सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि गलती तो हर कोई कर लेता है लेकिन गलती को सुधार नहीं पाता, तो सुधारना ही सबसे बड़ा चीज है। तो जिंदगी में कभी भी गलती हो तो डरना नहीं, उसको सुधारना, और तभी आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, ठीक है। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं, क्या है कि x + 6y प्लस का साइन दिया हुआ इज इक्वल टू 5z। तो इस 5z मतलब सर z तो उस तरफ दिया रखा है, तो इस तरफ लेके आओ ना, कौन मना किया, तो ये +5z है, इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू के, तो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस के साइन में 5z, और इसको इरेज करके यहाँ पर लगा दिया सर 0, कुछ बचा नहीं तो 0 ही लिखेंगे, और ये वाला 6y इधर आ गया तो ये सर -6y बन जाएगा, -6y और इज इक्वल टू 0। अब कर लेते हैं इसको सर सॉल्व बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। वी हैव सर डी को छोड़ दिया, बाकी को लिख दिया 175, फिर ये 6 - 6 and 6 -5 1 and -4 करेंगे इसको सॉल्व। फिर dx निकाल लेते हैं, तो dx का कितना है सर 0 0 24, फिर 6 - 6 and 6 -5 1 and -4। dy क्या है सर, dy इज इक्वल टू 175 0 0 and 24 -5 1 and -4, ठीक है। उसके बाद इसका भी आंसर निकालेंगे, इसका भी आंसर निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद dz हमारा क्या है, dz मतलब सर -5 1 and -4, इसकी जगह पुट करेंगे 0 0 and 24, तो 175 6 - 6 and 6 0 0 and 24। बहुत ही सर इजी। अब बहुत आंसर सॉल्व करके मिलते हैं, ठीक है सर। तो